दाह शक्ति वही इस जगत का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत का कारण है, क्योंकि समय पर ही वस्तुगत शक्ति का प्राकट्य होता है। जैसे वृक्ष में फल आदि उत्पन्न करने की शक्ति समय पर ही प्रकट होती है, इसी प्रकार स्त्रियों में गर्भाधान ऋतु काल में ही होता है, असमय में नहीं होता। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये वैज्ञानिक मोह में पड़े हुए हैं, अतः इस जगत के वास्तविक कारण को नहीं जानते। वास्तव में तो यह परम देव सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही महिमा है। जगत की विचित्र रचना को देखने और उस पर विचार करने पर उन्हीं का महत्व प्रकट होता है। वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणों के अधिपति हैं और उन्हीं के द्वारा यह संसार चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्य को समझकर इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं यः कालकालो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथव्यप्तेजो नीलखानि चिन्त्यम्। जिन जगनियंता जगदाधार परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत सदा सभी अवस्थाओं में सर्वथा व्याप्त है, जो काल के भी महाकाल हैं, अर्थात जो काल की सीमा से परे हैं, जो ज्ञान स्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदता आदि समस्त दिव्य गुणों से नित्य संपन्न हैं। समस्त गुण जिसके स्वरूप भूत हैं और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों को भली प्रकार से जानते हैं, उन्हीं का चलाया हुआ यह जगत चक्र नियम पूर्वक चल रहा है। वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों पर शासन करते हुए इनको अपना अपना कार्य करने की शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात केनोपनिषद के 3 खंड में यक्ष के आख्यान द्वारा भली भांति समझाई गई है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपयुक्त भाव से चिंतन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।